बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम लोग करबला से हिल्ला की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन हिल्ला जाने से पहले हम हज़रत हुर की ज़ियारत करेंगे। हुर बिन यजीद रियाही शोहदाए करबला में से थे, जिन्होंने वाक़या करबला में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। बनु तमीम के एक फ़ौजी सरदार थे और यजीदी फ़ौज का हिस्सा थे। फिर जनाब हुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। जनाब हुर ने शब आशूर सारी रात जागने के बाद फ़ैसला किया कि हक़ यकीनन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। उन्होंने जंग शुरू होने से कबल अपने भाई, बेटे और ग़ुलाम समेत जाकर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी। इमाम आली मुकाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और हुर का खिताब दिया, जिसका मतलब है आज़ाद, और फरमाया कि तो दुनिया और आखिरत में आज़ाद है। अब हम हज़रत शरीफ़ा बिनतुल हसन, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की साहिबजादी थी और रिवायात के मुताबिक करबला में मौजूद थी, इसी मुकाम पर उन्होंने शहादत पाई। उनका मीज़ार मुबारक इराक़ में अबू गरीक़ ज़िला में तहमाज़िया के इलाके में हाले शहर के मरकज़ से 9 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। ये आप देख सकते हैं, ये उनका मीज़ार मुबारक है। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी ज़रिए मुबारक है। हमने यहाँ सलाम किया और दुआ की, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, जो कि यकीनन अब मुकम्मल हो चुका होगा। ज़ियारत करने के बाद हम बाज़ार में से गुज़र कर अपने बस की तरफ रवाना हुए, ताकि हम हिल्ला की दूसरी ज़ियारत गाहों पर रवाना हो सकें। अब हम अपनी अगली ज़ियारतगाह की तरफ रवाना हो रहे हैं। क़रिया ज़िल किफ़्ल में हिल्ला के रास्ते पर एक मीज़ार मुबारक है, जिसके गुंबद की ऊंचाई 9 मीटर है। इस जगह पर हज़रत बकर बिन अली दफन हैं, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। आप वही बकर बिन अली हैं जो मैदान करबला में ज़ख्मी हुए और इनका घोड़ा उन्हें इस मुकाम तक ले आया। यहाँ इनकी शहादत हुई और यहीं सुपुर्द खाक किए गए। सीना में तीरों में तेगों के दरमियां ढूंढे मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ ढूंढे मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ ढूंढे। तू मेरे सीने पे सोता था, अब कहाँ सोया। ज़मीन गर्म पे किस तरह मेरी जान सोया। मुझे सदा दे कहाँ है ये माँ वहाँ ढूंढे। अभी तो सजदाए माबूद में था तेरा सर, ये किस लईन ने तुझ पे चला दिया खंजर। नमाज ढूंढ रही है तुझे अज़ां ढूंढे। ये आप देख सकते हैं, ये उनका मीज़ार मुबारक है और ये काफ़ी वसी व अरीज़ है, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी था।
اب ہم اپنی اگلی زیارت گاہ کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ زیارت گاہ بھی حلہ میں ہی ہے۔ حلہ تقریباً کربلا سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور حلہ بہت بڑا شہر ہے۔ شہر حلہ اور اس کے گرد و نواح میں بہت سی زیارات ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے، جہاں پر اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ یہاں زیارت اور سلام کرنے کے بعد ہماری اگلی زیارت کا حضرت ایوب نبی اللہ کا مرقد ہے۔ شہر حلہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار شریف قدیم، ثقافتی اور تاریخی شاہکار کا حامل ہے۔ شہر حلہ جو کہ انبیاء کا گہوارہ اور علماء کا سائباں تھا، اس میں کثیر تعداد میں مزارات اور انبیاء علیہ السلام کی مقدس قبریں ہیں۔ یا تو ان کی اس سرزمین پر ولادت ہوئی یا پلے بڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور ہدایت بشری کے کام کو انجام دیا، اور اسی پاک اور مبارک سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے نبی، صبر کرنے والے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے حضرت ایوب علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ یہ ان کا مرقد مبارک ہے، لیکن کیونکہ ہم بہت لیٹ پہنچے تھے، اس وجہ سے مزار شریف بند ہو چکا تھا، لہٰذا تمام زائرین جو ہے باہر سے ہی زیارت کر کے واپس اپنی بس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تمام زیارات کرنے کے بعد اب ہم نجف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔